अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। लायक मुबारकबाद हैं आप तमाम हजरात कि हर साल की तरह इस साल भी आपके इस कांजी हाउस में बेफजल ही ताला 12 रोज़ा जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो महफिलों का इनेकाद होता है उसमें आप तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल देखता हूँ कि तकरीर की इब्तिदा ही में तमाम पूरा हाल भर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी तकरीबन भर चुका है। ये आपकी जिंदा दिली की दलील है और कारी मोहम्मद अहमद साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वो हजरात हैं और उस सिफत से वाबस्ता हैं कि आपकी ये मौजूदगी बता रही है हम सिर्फ नारों वाले सुनने नहीं हैं, हम सरकार का जिक्र भी सुनने वाले हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए दिल लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का मेरा मौजू है इमाम अहमद रजा और तसव्वुफ। ये मौजू वक्त की ज़रूरत भी है और सुन्नियों की भी जरूरत है, इसलिए कि दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि बताओ जश्न विलादत कहाँ से साबित है, तो पूरी कायनात के खित्ते से अगर कोई आवाज बबागे दोहल निकल के आएगी दलाइल लेकर के कि वो जात इमाम अहमद रजा की जात है। तो उनका जिक्र करना भी, अल्लाह के रसूल के गुलामों का जिक्र करना भी रसूलुल्लाह के दिल को सुकून पहुंचाने के मुतरादिफ है। आपके सामने आपके बेटे की तारीफ की जाए, आप बेइंतहा खुश होंगे। तो सोचें जिसकी खातिर, जिस नबी मोहतशम की खातिर लोगों ने पत्थर खाए, गालियां सुनी, गर्दनें कटवाई, माल औलाद की कुर्बानियां दी, यहां तक कि 14वीं सदी का वो मुजद्दिद हासिदीन की जद में आकर के तन्हाइयों में रोने पर मजबूर हो गया। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रजा के नेजे की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है।
ऐसे दलाइल पेश किए विलादत मुस्तफ़ा पर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने कि आज तक और रहती दुनिया तक काटने वाला कोई दुनिया में मौजूद ना होगा। इसलिए इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के तसव्वुफ का जिक्र होना भी जरूर है। और से आला हजरत में इमसाल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर का मौका मिला तो इस मौजू के कुछ तार छेड़ने की सआदत मुझे मिली। लेकिन चूंकि वहां पर इतना वक्त तो होता नहीं है कि सैर हासिल गुफ्तगू की जाए, तो मैंने कहा उर्से रज़वी में ना सही तो कांजी हाउस में सही। तो आज मौजू को आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सबकते लिसानी से महफूज रखे और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। तसव्वुफ किसको कहते हैं, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। तसव्वुफ की इब्तिदा क्या है, कुरान से तसव्वुफ की दलील क्या है, हदीस से तसव्वुफ की दलील क्या है और तसव्वुफ की तारीफ क्या है। इसको अगर हम समझ लेते हैं तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के तसव्वुफ को समझना आसान हो जाए। कुरान पाक में बेशुमार आयात हैं जो असफिया इकराम की तारीफ और तौसीफ में बयान की गई है। कुरान की बड़ी मशहूर आयत है, आप सुनते रहते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न वो गमज़दा है। अल्लाह के वली कौन है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया। तो कुरान पाक में यही मुत्तकी जो है, हम अपनी जबान में इन्हीं को सूफिया और इस रास्ते पर चलने वाले को, इस रास्ते के नाम को हम तसव्वुफ कहते हैं। तो कुरान पाक में बेशुमार आयात हैं इस तरह की। हदीस में क्या है, हदीस में कैसे हमें मिलेगा कि तसव्वुफ इमाम अहमद रजा का अगर हम बयान करने बैठ जाएं, किसी भी वली का तसव्वुफ बयान करने के लिए बैठ जाएं, तो हमें हदीस से दलील चाहिए। तो मैं आपके सामने वो भी पेश करता हूं। एक हदीस पाक है जो बड़ी मशहूर है, हदीस जिब्राइल के नाम से। बुखारी शरीफ में इसका जिक्र है, मुस्लिम शरीफ में इसका जिक्र है, यहां तक के सिहाए सित्ता और अल्लाहु अकबर कबीरा हदीस की तकरीबन अक्सर किताबों में इस हदीस का जिक्र है। अब वो हदीस क्या है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन इज़ तलअ अलैना रजुलुन शदीदो बयाज़ सियाब शदीदो सवाद शार ला यरा अलैहि असर सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलसा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासनता रुकबतैहि इला रुकबतैहि व रफअ कफ़ैहि अला ख़फ़ज़ैहि वक़ाल या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल ईमान अख़बिरनी अनिल इस्लाम अख़बिरनी अनिल इहसान। यह हदीस पाक है। हदीस पाक है, हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक एक शख्स आया और ऐसा शख्स था कि उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर सफर के आसार भी नमूदार नहीं थे और हम में से कोई उसे पहचानता भी नहीं था, कोई अजनबी लगता था। बैठ गया सरकार की बारगाह में और बैठने का अंदाज क्या है, असनता रुकबते है इला रुकबते है, अपने घुटनों को रसूल के घुटनों से मिला दिया, दो जानू होकर के बैठ गया। और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं वह वज़अ यदैहि अला ख़फ़ज़ैहि, और अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों रानों पर रख लिए, यानी वो इस हालत में बैठ गया जैसे कि हम अत्तहियात और तशहुद में बैठ गए। ये बारगाह मुस्तफ़ा का अदब है, बारगाह मुस्तफ़ा का अदब है। ये कौन है
ये कौन है जो इतना अदब बजा रहा है? आखिरी हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया, जानते हो ये कौन है? हजरत उमर फारूक आजम और जुमला साहबा ने इरशाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ही जाने के कौन है। तो सरकार ने फरमाया, ये हजरत जिब्रील अमी थे, ये हजरत जिब्रील अमी थे, तुम्हें तुम्हारा ईमान, इस्लाम और एहसान सिखा रहे थे। अब मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि ये हदीस पाक जो हदीस जिब्राइल के नाम से मशहूर है, इसमें 3 इस्लाम की दीन की बुनियादी अहकाम को बताया गया है। हजरत जिब्राइल ने सबसे पहला सवाल किया, या रसूल अल्लाह बताइए ईमान किसे कहते हैं? मल ईमान या रसूल अल्लाह। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अन तुमिना बिल्लाहि व रसूलिही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाति बादल मौत। ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी आसमानी किताब पर, मरने के बाद जिंदा उठाए जाने पर और कयामत के दिन पर ईमान रखो, ये ईमान है। दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम किसको कहते हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम यह है, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम यह है कि तू ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और इसके अलावा फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, नमाज कायम करना, रोजे रखना, हज अदा करना, ये इस्लाम है। अब इसने 2 सवाल किए, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है? सरकार ने दोनों के जवाब दिए। अब आखिर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह से कर कि तू खुदा को देख रहा हो। अल्लाह की इबादत इस तरह से कर कि तू खुदा को देख रहा है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से इबादत कर लेंगे कि वो खुदा को देख रहे हो? यहां तो न जाने कितने लोग इस फहरिस्त से निकल गए, मुझ समीत जितने हैं तकरीबन सभी निकल गए। लेकिन नबी तो सारे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। सरकार ने अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा और आगे इरशाद फरमाया, अगर ऐसा ना हो सके, इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर इबादत में ये मामलात ना हो सके कि तू खुदा को देख रहा हो, तो कम से कम इबादत करते हुए ये ख्याल रखे कि खुदा तुझे देख रहा है। एहसान तो 3 बुनियादी अहकाम हजरत जिब्राइल ने इस उम्मत को सिखाए। पहला है ईमान, इसका ताल्लुक नजरियात से है, अकाइद से है। दूसरा है इस्लाम, इसका ताल्लुक आमाले जाहिरा से है, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज अदा करना, ज़कात देना, ये आमाले जाहिरा है। लेकिन तीसरा जो सवाल था, अखबिरनी अनिल एहसान, एहसान के बारे में बताइए, तो सरकार ने क्या फरमाया कि तू इस तरह से इबादत कर कि तू खुदा को देख रहा हो, और अगर ऐसा ना हो तो फिर इतना ख्याल रखना कि खुदा तुझे देख रहा है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इल्मुल एहसान के जरिए, इस हदीस जिब्राइल के जरिए, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि तसव्वुफ की इब्तिदा इसी इल्म के जरिए हुई है, जिसको इल्मुल एहसान कहते हैं, और हमारे जमाने में इसको इल्म तसव्वुफ कहते हैं। अब तसव्वुफ क्या है तो आप तकरीबन समझ गए होंगे कि तसव्वुफ किसको कहते हैं। तसव्वुफ, इमाम शारानी फरमाते, अत-तसव्वुफु इन्नमा हुवा ज़ुब्दतु अमलिल अब्द, कि ये किसी भी बंदे के अमल के खुलासे का नाम है। तसव्वुफ किसी भी बंदे के अमल के खुलासे का नाम है। और इमाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दिल की पाकीज़गी
और आज़ाए ज़ाहिरा के साथ शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी का नाम तसव्वुफ है। यानी सीधे रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर चलना कि जिस रास्ते पर चल के हमारा दिल भी साफ हो जाए, हमारे आज़ाए ज़ाहिरी से सादिर होने वाले आमाल भी साफ और शफ़ाफ हो जाए। तो जिस इंसान का दिल साफ हो और जो सोमो सलात का, अपने नफ्स के मुहासबे का, तवाज़ो इंकिसारी का, एतिकादियात का, ज़ाते बारी पर एतकाद रखने के ताल्लुक से हो, सिफाते बारी ताला के ताल्लुक से एतकाद रखने के ताल्लुक से हो, कलामे बारी ताला के ताल्लुक से हो, मकामे मुस्तफ़ा के ताल्लुक से हो, ज़ाते मुस्तफ़ा के ताल्लुक से हो, इल्मे मुस्तफ़ा के ताल्लुक से हो, इख्तियार मुस्तफ़ा के ताल्लुक से हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा के ताल्लुक से हो, जिस एतकाद पर हमारे असलाफ सल्फ और खल्फ कायम है, उसी रास्ते पर चलने का नाम तसव्वुफ है। अब इस मौजू से दो चीजें निकल के आई हमारे सामने, एक तसव्वुफ़े एतकादी और एक तसव्वुफ़े अमली। यानी एतकाद उसका वही हो जो जिसे हम सूफी कह रहे हैं, उसका एतकाद वही हो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नाजिल फरमाया और कुरान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर आया और सरकार के सीने से असहाब ने लिया, असहाब से अइम्मा इकराम ने लिया, अइम्मा इकराम से उलमा अहले सुन्नत ने लिया और उलमा अहले सुन्नत से इमाम अहमद रजा के क़ल्ब अतहर पर वारिद हुआ। लेकिन ये याद रहे कि करामत का नाम तसव्वुफ नहीं है, हवा में उड़ने का नाम करामत और तसव्वुफ नहीं, दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने का नाम तसव्वुफ और विलायत नहीं। तसव्वुफ किसको कहते हैं? तो आओ वलियों के सरदार से सुनो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, करामतुल वली इस्तिकामतहु इस्तिकामतो फ़ेलिही अला शरीआ। सरकार इरशाद फरमाते हैं, किसी भी वली की करामत यह है कि वो शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंदी के साथ गामजन रहे। यही तो करामत है। हमारे दरमियान तो न जाने कैसे कैसे वली है, नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, रोजा रमजान का रखते नहीं, और मुरीदों में शोर ये हो गया कि वली है। जबकि हजरत इब्नुल अरबी शेख अकबर फरमाते हैं, अगर तुम किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो, किसी को पानी पर बिछाकर मुसल्ला नमाज पढ़ते हुए देखो, किसी को कहीं से कहीं एक सेकंड में जागता हुआ देखो, और दूसरी तरफ उसकी अमली जिंदगी हो कि वो नमाज रोजे का पाबंद ना हो, अकीदे का बुरा हो, तो समझ लेना वो मक्कार है, वली नहीं। वली बनने के लिए सबसे पहले एतिकाद अच्छा हो, अकीदे का अच्छा होना चाहिए, अकीदे का अच्छा होना चाहिए। अब तसव्वुफ का अकीदा क्या है, सूफियों का अकीदा क्या है? माशाअल्लाह उस्ताजुल क़ुर्रा हजरत कारी महफूजुर रहमान साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद फरमाए। अब मेरे लिए बोलने में आसानी भी होगी। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुफ, तसव्वुफ़ एतिकादी सूफिया इकराम का ये बड़ा मशहूर मौक़िफ़ है कि वो वहदतुल वजूद के कायल रहे। वहदतुल वजूद का मतलब क्या होता है? ये थोड़ी बातें मैं जरा थोड़ी गाड़ी गाड़ी लगेंगी आपको, लेकिन आगे इतनी सॉफ्टनेस हो जाएगी कि आपको मजा आ जाएगा। लेकिन 5 से 10 मिनट मुझे दे, फिर इंशाअल्लाह बात बहुत आसानी के साथ चलेगी। वहदतुल वजूद का मतलब क्या है? वहदतुल वजूद का मतलब यह है कि सूफी कहते हैं कायनात में कोई किसी दूसरे का वजूद है ही नहीं, सिर्फ जहां है अल्लाह है। वहदतुल वजूद यानी वजूद में एक के कायल है, कायनात में कोई वजूद नहीं, सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह की जात है, उसी का वजूद है। अब इमाम अहमद रजा अगर इस अकीदे पे खरे उतरे तब तो हम सूफी मानेंगे, वरना नहीं। अगर आला हजरत इस अकीदे पर उतरे तो आप मानना, वरना तो आज न जाने कितने लोग हमारे तुम्हारे दरमियान ऐसे हैं
जो इमाम अहमद रजा को आलिम और मुफ्ती तो मानते हैं, लेकिन अपने मुरीदों में बैठ के कहते हैं वली नहीं थे, सूफी नहीं थे। तो उन लोगों को आप ये बताना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा को मुफ्ती और आलिम बाद में बनाया है, मुत्तकी और परहेजगार पहले बना दिया। मुत्तकी और परहेजगार पहले बनाया है। अब इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि असफिया इकराम का बड़ा मशहूर मौक़िफ़ है वहदतुल वजूद, मैं उसका कायल हूँ। सूफिया इकराम का जो मसलक है वहदतुल वजूद का, मैं उसका कायल हूँ। खुद फतावा रज़विया में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि मर्तबे वजूद में सिर्फ अल्लाह की जात है, मर्तबे वजूद में सिर्फ उसी की जात है। और वहदतुल वजूद के माना जिस कदर हमारी समझ में अक्ल में आ सकते हैं वो यही है कि सिर्फ वजूद वाहिद मौजूद वाहिद है, बाकी तमाम उसी नूर की शुआएं हैं, बाकी तमाम उसी नूर की शुआएं हैं। आला हजरत इस मौक़िफ़ को मिसाल के साथ पेश करते हैं, फरमाते हैं कि असफिया इकराम ने जो फरमाया वो कोई गलत नहीं फरमाया। अब मैं मिसाल कैसे दूं? आला हजरत ने खुद मिसाल से वाज़े किया। आला हजरत फरमाते हैं एक बड़ा आईना खाना, एक कमरा जिसमें हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के शीशे लगे हुए, और उस कमरे में एक बादशाह आली जा को बिठा दिया जाए। अब जैसे ही बादशाह आली जा उस बड़े वसीओ अरीज आईना खाना में बैठेगा तो हर देखने वाला ये देखेगा कि उस बादशाह आली जा की तस्वीर कभी इस आईने में नजर आएगी, कभी उस आईने में नजर आएगी, कभी इस आईने में नजर आएगी, कभी इस आईने में नजर आएगी। किसी में पतली नजर आएगी, किसी में मोटी नजर आएगी, किसी में टेढ़ी नजर आएगी, किसी में उल्टी नजर आएगी, किसी में सीधी नजर आएगी, किसी में कैसी नजर आएगी। अब आगे फरमाते हैं ओ लोगो जात तो कमरे में एक ही बैठी हुई है। आला हज़रत फरमाते हैं जात तो कमरे में एक ही बैठी हुई है, लेकिन कोई देखने वाला अगर देखे तो वो ये देखेगा किसी में कैसी नजर आ रही है, किसी में कैसी नजर आ रही है, किसी में कैसी नजर आ रही है। आला हज़रत फरमाते हो लोगों जात एक ही है, ये आईने का कमाल है कि उसी जात वाहिद को मुनअकिस कर रहा है मुख्तलिफ सूरतों पर, और इससे आगे वहदतुल वजूद का माना नहीं। यही वहदतुल वजूद है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी वहदतुल वजूद जो अल्लाह अकबर कबीरा सूफिया इकराम का मशहूर मौक़िफ़ है, आला हजरत ने कितनी आसानी से समझा दिया। दूसरी बात आती है कलामे बारी ताला, ये तो जाते बारी ताला है, कलामे बारी ताला। ये मौलाना आदिल साहब बैठे हुए हैं, मौलाना और भी बैठे हुए यहां पर। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, इल्म कलाम का मौजू है कि कुरान पाक जो है अल्लाह का कलाम जो है ये कलाम नफ्सी है या कलाम लफ्जी है। अब मैं आपकी के सामने इसकी वजाहत भी नहीं करूंगा वरना आपके दिमाग बोझल हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहकर के आगे बढ़ता हूं। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हो लोगों हमारे नजदीक जिस तरह से अल्लाह की जात एक है, गैर मुनक़सिम है, मुस्तहीलुल इन्फिकाक है, इसी तरीके से उसका कलाम भी गैर मुनक़सिम है, मुस्तहीलुल इन्फिकाक है और अज़लन अबदन उसकी जात के साथ है। ये वही कुरान है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ कायम है, मुस्तहीलुल इन्फिकाक है, हमारी जबानों पर मतलूब, हमारे कानों से मसमू, हमारे किताबों पर मकतूब और हमारे सीनों में महफूज है।
इससे ज्यादा कलाम बारी ताला की तफसील मैं नहीं कर सकता। असफिया इकराम का भी मौक़िफ़ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह से कायनात में उसी का वजूद है और सब उसी के नूर के परतों है, इसी तरीके से ये कलाम मजीद जो हमारे सामने नजर आ रहा है ये उसी ज़ाते वाहिद का कलाम है, ना ये उससे जुदा है ना वो उससे जुदा है। तो तसव्वुफ़ एतक़ादी चाहे ज़ाते बारी ताला का हो, तसव्वुफ़ एतक़ादी चाहे सिफ़ाते बारी ताला का हो, तसव्वुफ़ एतक़ादी चाहे कलामे बारी ताला का हो, इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी हर महाज पर सूफिया इकराम के शाना बशाना नजर आए। अब आगे चल के बात होती है अल्लाह की ज़ात के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा की। अब देखो कुंदरकी की सरजमीन पर बैठकर बरेली की खिड़की से देखो कि इमाम अहमद रजा की नजर में मकाम मुस्तफा क्या है। आला हजरत फरमाते हैं, ओ लोगों, जिस तरह से मर्तबे वजूद में, तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह से मर्तबे वजूद में सिर्फ ज़ाते हक है, बाकी सब उसी मर्तबे वजूद से मौजूद है, इसी तरह से मर्तबे ईजाद में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, बाकी सब उसी के नूर का सदका है। और आगे इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हो, लोगों, जिस तरह से ये सारी कायनात मुस्तफा के कदमे अतहर के सदके पैदा हुई, जिस तरह से कायनात अपने वजूद में रसूलुल्लाह की दस्ते निगर है, इसी तरीके से ये कायनात अपनी बका में रसूलुल्लाह की मोहताज है। फरमाते इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी, अगर मेरी बात झूठी लगे तो आज ही इस कायनात से मुस्तफ़ा की जात हटा दी जाए, ये कायनात दफ़अतन फना हो जाएगी। फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मकाम मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा की नजर, मकाम मुस्तफा देखिए, और आगे चल के इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह से ये दुनिया नहीं थी और ज़ाते मुस्तफ़ा के सदक़े कायनात बनी, इसी तरह से अगर इस कायनात की खैरियत चाहते हो और तुम्हें यह लगता है कि ये कायनात बगैर मुस्तफ़ा के रुक जाएगी, तो एक सेकंड को मेरे मुस्तफ़ा मकाम मेराज में गए थे, सारी कायनात को रोक दिया गया। और मकाम मुस्तफ़ा की बात आती है तो इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी आगे इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरा हूं है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, मोहब्बत में सुभान अल्लाह कह रहे हो, मोहब्बत में सुभान अल्लाह कह रहे हो, समझाता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, ये कायनात में जो कुछ मौजूद है, जो कुछ मौजूद है, हमने ये जाना ये दो किस्म पर है, दो किस्म पर है।
कायनात में जो कुछ मौजूद है दो किस्मों पर है, या तो वाजिब है या मुमकिन है, या तो वाजिब है या मुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है हम ज़ाते रिसालत को किसमें शामिल करें। हम अगर ज़ाते रिसालत को वाजिब में शामिल करें तो रसूलुल्लाह वाजिब नहीं हो सकते, इसलिए कि वाजिब बंदा नहीं होता और हमारे नबी बंदा है। वाजिब बंदा नहीं हो सकता और हमारे नबी बंदे हैं। अब रह गया मुमकिन, तो फरमाते हैं अगर मुमकिन में शामिल करें तो जो तसर्रुफात, जो इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को दिए हैं वो और मुमकिन में कहां है। जो इख्तियारात और अल्लाह अकबर कबीरा तसर्रुफात की कुदरत जो मुस्तफा को अल्लाह ने इरशाद फरमा दी है, अता फरमाई है, वो आम मुमकिन में कहां है। चश्मे ज़दन में सरकार आसमान पर, आसमान से लामका पर, और उसी आन में फिर अपने बिस्तर पर उंगली का इशारा करते हैं तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। उंगली का इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। जानवर बात करने लगते हैं, पत्थर सलातो सलाम पढ़ते हैं, दरख्त अपनी जगह छोड़कर बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो जाते हैं। दुनिया के बड़े इख्तिदार के लोग हामिल इस दुनिया में आए, बड़ी बड़ी सल्तनतें लेके आए, लेकिन जो मकाम मुस्तफा को दिया गया किसी बादशाह को न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाते हैं ना तो वो वाजिब है कि वाजिब खुदा है, और ना मुमकिनात में से अगर देखे तो ये कुदरत और ये तसर्रुफ किसी को हासिल नहीं हुए, तभी तो फरमाते मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। हैरान है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैंने इस पर एक तज़मीन कही थी कई साल पहले, तू नूर है साया कहां, हो जो बशर हमसा कहां। तू नूर है साया कहां, हो जो बशर हमसा कहां, पर खल्क पर साया कुना, तेरा नहीं हमता यहां, है ही नहीं ऐसा यहां, जो पाए अब तेरा निशान, इसलिए कि मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। हैरान है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये जो कहा जिसने कहा वो है फकत अहमद रजा, शेरो सुखन का बादशाह, तेरी वहां औकात क्या, रेहान अब तू बाज आ, रख दे कलम और सुन जरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, हकिये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मकाम मुस्तफ़ा की बात आती है तो फरमाते हैं सरकार के ना, फरमाते हैं आला हजरत के ना तो मेरे नबी वाजिब हैं और ना आम मुमकिनात की तरह है, बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में बरज़ख़े कुबरा अगर कोई ज़ात है तो मेरे मोहम्मद की ज़ात है। बंदे और खुदा के दरमियान वास्ते अजीम बरज़ख़े कुबरा का नाम ज़ात मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा। हक ये के फरमाते मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। हैरान हूं है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आगे फरमाते हैं हक ये के हैं अब्दे इला, आलम इम्का के शाह, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मकाम मुस्तफ़ा की बात आती है तो इमाम अहमद रजा वहीं खड़े हैं जहां सूफिया खड़े हैं, जहां सूफिया खड़े हैं। बात आती है इल्म मुस्तफ़ा की
तो तमाम सूफियों का मजहब और मशरब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिनके के बराबर का भी इल्म मुस्तफा की निगाह से नहीं छुपाया, सब कुछ अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मा काना बमा यकून का इल्म जो जो वो दे सकता था और जो जो हो सकता है, अल्लाह ने सब अपने मुस्तफा को अता फरमाया। और इसको खालिसुल एतकाद में आला हजरत ने बड़े शफाफ तरीके से बयान फरमाया कि किस तरह से इल्म मुस्तफा का मकाम है। और आगे इरशाद फरमाते हैं, तमाम दलाइल, तमाम अक़वाल अइम्मा लिखने के बाद जब तमाम लोगों ने आला हजरत पर कुफ्र के फतवे लगाए तो आला हजरत ने फरमाया कि इमाम अहमद रजा पर फतवा लगाने की वजह यह है कि अहमद रजा अपने मुस्तफ़ा के इल्म गैब का कायल है। सुन लो, इमाम अहमद रजा पे फतवा लगाने वालों, अहमद रजा पे फतवा लगाने वालों, तुमने नहीं देखा अहमद रजा का दामन किस किस पाक दामनों से वाबस्ता है। इमाम अहमद रजा का दामन अइम्मा से वाबस्ता है। अइम्मा से चलता हुआ वो अल्लाहु अकबर कबीरा उलमा से चलता हुआ सहाबा तक है, और सहाबा से मुस्तफ़ा तक है, और मुस्तफा से अल्लाह रब्बुल इज्जत तक अहमद रजा का सिलसिला वाबस्ता है। इल्म मुस्तफा की बात अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अकीदा था कि आप यानी रसूलुल्लाह, हम जो जबान से बोलते हैं वो तो वो, हमारे दिल में जो ख्यालात उभरते हैं मेरे नबी उसको भी जानते हैं। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आला हजरत बड़ा ख्याल रखते थे, बड़ा ख्याल रखते थे, और उनका अकीदा, चूंकि किसी का भी अकीदा यह हो जाए कि रसूलुल्लाह हमें देख रहे हैं, कसम खुदा की वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। आला हजरत का अकीदा था कि अहमद रजा तेरे जबान से ही नहीं, तेरे दिल में अगर कोई बात पैदा हुई, मदीने वाला उसको भी जानने वाला। और आला हजरत इसका बड़ा ख्याल रखते थे। यही वजह है कि आप इस अदब को आपकी शायरी में बजा तरीके से चमकता है। ये अदब हजरत शेर बेशा अहले सुन्नत के भाई थे मौलाना महबूब रजा खान। वो अपना चश्मदीद एक वाकया बयान करते हैं कि मैं आला हजरत की बारगाह में बैठा हुआ था, तो एक हाफिज साहब अपनी नाते पाक लिखकर और चेक कराने के लिए आला हजरत की बारगाह में आए और कहने लगे कि हजरत जरा चेक फरमा दें, तसी फरमा दें। अब वो नात क्या थी? वो नात वही थी, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, है ना। मदीना बुला लीजिए जहरा के बाबा, मदीना बुला लीजिए, तड़पता हूं मैं, मदीना बुला लीजिए। इस तरह के मफहूम की वो नाते पाक लिख करके लाए। अब आला हजरत ने जब देखी, जाहिर सी बात है आशिक सादिक जब ये देखेगा तो फौरन खड़े हो गए और कहा, हाफिज साहब आप तो फना फिर रसूल हैं, आपका तो बहुत बड़ा मकाम है। तो वो घबरा गए, हजरत मैंने कलम उठाया और लिख दिया। तो आला हजरत के चेहरे पर खफगी के आसार नमूदार हुए और फरमाया कि हाफिज साहब अगर ये वाकयातन नहीं है जो तुमने लिखा है, अगर ये वाकयातन नहीं है, यानी अगर तुम्हारे दिल में भी वही अरमान नहीं है जो तुमने लिखे हैं, तो याद रखो ये झूठ है। और फिर किसकी बारगाह में? कहना आसान है, इमाम अहमद रजा सूफी बासफा का नाम था, जिसका सिर्फ काल ही नहीं बल्कि हाल भी ये कहता था कि अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा मुझे देख रहे हैं, मुस्तफ़ा मुझे देख रहे हैं, मुस्तफ़ा मुझे देख रहे हैं। फौरन फरमाया कि इसे काटो, और जब तुम इस लायक बन जाओ कि तुम्हारे कौल के मुताबिक तुम्हारा हाल भी हो जाए, तब मुस्तफ़ा की नात लिखी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इल्म मुस्तफ़ा का आलम ये। तो सूफिया इकराम का जो मशरब है इल्म मुस्तफ़ा के ताल्लुक से,
कि रसूलुल्लाह सिर्फ हमारी बातों को नहीं, हमारे दिल में होने वाले खतरात से भी बाखबर है। तो आला हजरत का भी वही मौक़िफ़ है। लिहाजा इल्मे मुस्तफ़ा की बात जब की जाएगी तो आला हजरत भी वही शाना बशाना सूफियों के मिलेंगे जहां सूफिया इकराम। दूसरा है इख्तियार मुस्तफ़ा। इख्तियार मुस्तफ़ा, इख्तियार मुस्तफ़ा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को कितना मुख्तार बनाया, किन किन बातों का इख्तियार दिया है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई सच्चा मोमिन है तो वो ये ख्याल रखे कि उसकी जान ही नहीं, उसकी माल, उसकी औलाद, उसका सरमाया सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी जात पर भी उसका उतना हक नहीं जितना हक आमना के लाल का। ये इख्तियार मुस्तफ़ा नहीं तो क्या है, इख्तियार मुस्तफ़ा नहीं तो क्या है। और फिर फरमाते हैं आगे, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हैं। अब हमारे उस्ताद मोहतरम जामे माकुलात मनकुलात अल्लामा आकिल रज़ा साहब क़िबला हमें दरसगाह में जब पढ़ाया करते थे और जब इख्तियार मुस्तफ़ा की बात आती तो आला हजरत के शेर की इसकी तशरीह फरमाया करते थे, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो फरमाते थे कि बच्चों, एक तो इस शेर का मतलब यही है जो तुम समझ रहे हो, यानी देखने में आमना का लाल ऐसा लगेगा कि हाथ खाली है, लेकिन हकीकत में कायनात की कुंजी अल्लाह ने उनके हाथों में दी। और एक खाली का मतलब वो है जो हम अपनी जबान में बोलते हैं, बोले ये बात खाली कारी महफूजुर रहमान को पता है और किसी को नहीं। खाली बात मोहम्मद अहमद रजा को पता है और किसी को नहीं। किरात अच्छी खाली कारी अरमान साहब कर सकते हैं अच्छी आवाज में और कोई नहीं, यानी सिर्फ का माना। तो आला हजरत के इस शेर के मिसरे से दो माना पैदा हो रहे हैं। एक तो वही जो आप समझ रहे हैं कि बज़ाहिर देखने में हाथ खाली लग रहा है लेकिन कौनैन के खजाने उनके हाथ में, और दूसरा ये कि आला हजरत फरमाते हैं मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें खाली उनके हाथ में, यानी आला हजरत फरमाते हैं सिर्फ मेरे मुस्तफा के हाथ में है, खाली उनके हाथ में, दो जहां की नेमतें खाली उनके हाथ में, सिर्फ उन्हीं के हाथ में। और आगे इरशाद फरमाते हैं जब इख्तियार मुस्तफ़ा का मामला यह है तो मैं मुस्तफ़ा को क्या कहूं, सरवर कहूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। जैसे आप लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, कभी कभी मिलते हैं पढ़े लिखे लोग, कभी कभी, तो मेरा दिल भी चाहता है, कुंदर की मैं कोई आज से थोड़ी आ रहा हूं, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम सरकार सैयद जाफर मियां रहमतुल्लाह अलैह के साथ आता था मैं यहाँ कुंदर की में। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा मेरे दादा को, तब से आता हूं। तो अच्छा, हमारे दादा फरमाया करते थे जब आया जाया करते थे, मैं कहता था कि अब्बा इतना क्यों आना जाना, तो फरमाते बेटा कुंदर की वालों को कभी मत छोड़ना। तो आपसे दिली लगाव है, इसलिए अब मैंने ये जुमला क्यों कहा, अगर कहीं और बैठा होता ना मैं, तो मैं ये शेर जो मैंने पढ़ा है ना, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, बोल के चला जाता, मतलब नहीं बताता। लेकिन मैं आपको मतलब बताऊंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो इसका मतलब जानते हैं, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, ज्यादातर नहीं जानते लेकिन बताता हूं। एक साहब है, वो
मुसलमान हैं, नमाजी परहेजगार भी हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन अखलाक के अच्छे नहीं हैं। दूसरे साहब हैं, मुसलमान तो हैं, नमाजी परहेजगार हैं और अखलाक के अच्छे भी हैं। तो उससे ये बेहतर हुए जो नमाज रोजे के साथ अखलाक के भी अच्छे। लोगों ने आपको मस्जिद जमात कह के न जाने क्या कह दिया कि हमने सब कुछ नमाज समझ लिया। एक मर्तबा सरकार की बारगाह में एक औरत का जिक्र हुआ। साहबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमारे पड़ोस में एक औरत है, बड़ी सौम सलात की पाबंद है और रात को उठ कर तहज्जुद पढ़ती है। तो दूसरे साहबी खड़े होकर बोले, क्या तुम फला औरत की बात करते हो? फला? क्या? हाँ सरकार, वो बद अखलाक है, बद अखलाक है, अखलाक की अच्छी नहीं है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। नमाजी परहेजगार होना ये अपने लिए है, लेकिन तुम रसूलुल्लाह के उम्मतियों के लिए कैसे हो ये साबित करके दिखाओ। उसके लिए नमाज रोजा नहीं, नमाज पढ़ेगा अपने लिए, रोजा रखेगा अपने लिए, हज करेगा अपने लिए, ज़कात देगा अपने लिए, लेकिन मुस्तफा के उम्मती के लिए तूने क्या किया, ये भी तो सवाल है। तो जाहिर सी बात है, जो सिर्फ नमाजें पढ़ता है और अखलाक का अच्छा नहीं, तो जो अखलाक का अच्छा है वो उससे बेहतर है, इसलिए कि औसाफ इसमें इससे ज्यादा पाएगा। अच्छा, एक इंसान नमाजी भी है, परहेजगार भी है, अच्छा अखलाक वाला भी है और हाफिज कुरान भी है, तो ये उन दोनों से अच्छा हुआ, अफजल हुआ, इसलिए कि इसमें औसाफ और ज्यादा पा लिए गए। एक वो है जो रोज सौम सलात का पाबंद है, अखलाक भी अच्छे हैं, हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है और आलिम भी है, तो ये इन सबसे अफजल हुआ, इसलिए कि इसमें औसाफ इससे अफजल पाएगा। फिर एक इंसान है, सौम सलात का पाबंद भी है, कारी भी है, हाफिज भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, तो वो औरों से जो पीछे रह गए। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि कौन अफजल है और कौन मफजूल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी के ऐबों को गिन लिया जाना भी ऐब है। किसी के अगर किसी के बस गिन लिए जाए कि ये साहब है, इसमें ये पाया जाता है, आला हजरत फना फिर रसूल होके फरमाते हो, लोगों तुम्हारा कोई होगा जिसके औसाफ गिने जाते हैं और वो गिने लिए जाएं तो फिर वो इस अहमियत का नहीं होता जिस अहमियत का मेरे मुस्तफ़ा है, इसलिए कि जिसके औसाफ गिन लिए जाए ये खुद ऐब है और मेरे मुस्तफ़ा इस ऐब के पाए जाने से भी बरी है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या करूं। यानी मकाम मुस्तफा, इख्तियार मुस्तफा का वो मामला है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इतने औसाफ अता फरमाए हैं कि वो गिने भी नहीं जा सकते, और किसी को ऐसे औसाफ हो जो गिने जाएं, आला हजरत फरमाते हैं ये मैं भी ऐब मानता हूं, लेकिन मेरे मुस्तफा के तो वो औसाफ है जो गिनती में भी नहीं आ सकते। तेरे तो बस ऐब तनाही ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अब जब कुछ नहीं बचा तो कह दिया लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो ज़ाते बारी ताला, सिफाते बारी ताला, कलामे बारी ताला, इख्तियार मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, इल्म मुस्तफ़ा, जिसकी भी बात की जाए आला हजरत सूफियों की सफ में नजर आते हैं। अब एक आता है सबसे बड़ा मसला ताज़ीम मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा का आलम, अल्लाह अकबर। जो अपने नबी से वाक़ियतन मोहब्बत करता है वो ये जानेगा कि मैं अपनी जान देना गवारा कर सकता हूं, लेकिन सरकार की शान में अदना गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही तो वजह है,
यही तो वजह है आज सलमान अजहरी को अल्लाह ने वो रुतबा अता फरमाया है कि बहुत सारे पीरों के झुरमट में भी अकेला नजर आता है। लोगों, ताज़ीम मुस्तफा पर बात करके तुम रसूलुल्लाह पर एहसान नहीं करोगे, तुम्हारे ही मर्तबे अल्लाह बढ़ा देगा, तुम्हारे ही मर्तबे अल्लाह बढ़ा देगा। और ताज़ीम रसूल की जब बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल ने मना की हो, उसके अलावा जो अदब का लिहाज बन सके, सबके रवादार रसूलुल्लाह की जात। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी मदीना शरीफ में सवारी पर चढ़कर सफर नहीं किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह और उनकी ताज़ीम। सहाबा इकराम ताज़ीम का आलम यह था कि सरकार जब वुजू किया करते थे तो वुजू का पानी ले लिया करते थे अपने हाथ में और अपने चेहरे और मुंह पे मल लिया। ये ताज़ीम मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब तक कोई अलग से शरीयत की नस वारिद ना हो, ताज़ीम मुस्तफा की जो सूरत निकल पड़े करनी चाहिए। ताज़ीम मुस्तफा की जो सूरत बन सके वो करनी चाहिए। और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ ये बात कही नहीं है, करके भी दिखाई है। फरमाते हैं हरम की जमीन, आप तो रसूल की ताज़ीम की बात करते हैं, बारगाह रिसालत की ताज़ीम, ये हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। ताज़ीम मुस्तफा की बात आती है तो आपने कुल 27 साल की मुख्तसर उम्र में आपने एक रिसाला तहरीर फरमाया, इकामतुल क़ियामा अला ताइनिल क़ियाम ले नबी इत्तिहामा, और उसके अंदर लिखा, अब मैं लफ्ज ब लफ्ज पढ़ने की कोशिश करूंगा। बारगाह रिसालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको ले जाए। अब जब जाओ, अभी तक जो चले गए वो चले गए, लेकिन अब जाओ तो आला हजरत की इन जुमलों पर नजर रखना। आला हजरत फरमाते हैं जब दरे मस्जिद पर हाजिर हो, यानी सरकार की मस्जिद नबी पर हाजिर हो, तो फरमाते सलातो सलाम अर्ज करके कदरे तबक्कुफ करे, यानी खड़ा हो जाओ, गेट पर खड़ा हो। आला हज़रत फरमाते और ये नियत करके खड़ा हो कि गोया मैं सरकार से हाजिरी की इजाजत मांग रहा हूं। जब आप मस्जिद नबी में जाएं और किसी भी गेट से जाएं तो बाहर खड़े हों और कुछ देर सलातो सलाम पढ़ें और खड़े रहें, और इस नियत से खड़े रहें कि मुझे सरकार से इजाजत मिलने की देर हो रही है, और फिर उसके बाद आगे बढ़े, इज़्ने हुजूरी तलब करें। फरमाते इस वक्त जो अदब व ताज़ीम वाजिब है, मुसलमान का कल्ब खुद वाक़िफ़ है। फरमाते जिन्हार जिन्हार इस मस्जिद अक़दस में कोई हर्फ चिल्लाकर ना कहे, यकीन जाने कि वो मज़ार आतर और अनवर में तजल्लियात ज़ाहिरी और दुनियावी हकीकी वैसे ही जिंदा हैं जैसे पेश अस वफात थे। यानी रसूलुल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हो, आला हज़रत फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो शोर न मचाएं, धक्का मुक्की ना करें, अदब से मवाजहे से जब गुजरे तो इस ख्याल और इस अकीदे के साथ गुजरे कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अज़ वफ़ात बक़ैद हयात थे, आज भी अपने मज़ार मुक़द्दस में बक़ैद हयात हैं और हमारे हर हरकत और सकनात को अपने सर की आंखों से देख रहे हैं। और फरमाते हैं जब मवाजहे पर हाजिर हो यानी सुनहरी जालियों पर, तो सरकार तो हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि खबरदार जालियों को छूने की कोशिश न करना, इसलिए कि ये भी बेअदबी। आला हजरत पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाने वालों, देखो बारगाह रिसालत का किस तरह से अदब किया है। फरमाते जालियों को कभी हाथ न लगा, क्यों?
हमारे ये गुनाहगार हाथ और कहां वो सुनहरी जाली, हमारे ये गुनाहगार हाथ और कहां अल्लाह अकबर कबीरा वो सुनहरी जाली। जिन्हार जिन्हार हरगिज हरगिज जालियों को छूने की कोशिश न करना और आंखें झुकाकर। और आला हजरत ने एक जगह लिखा है कि कोशिश ये करें कि देखें भी ना, इसलिए कि न जाने कौन कौन से गुनाहों में डूब कर ये आंखें गई हैं। कहां ये आंखें और कहां वो सुनहरी जाली। इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई अदब के साथ अल्लाह अकबर कबीरा मुवाजह के पास खड़े हों और फरमाते हैं दस्त बस्ता खड़े होकर रसूलुल्लाह की इस मकाम के सामने, मवाजह के सामने ये कहें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या शफी अल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। ये ताज़ीम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की। लेकिन एक बात आप समझ गए होंगे, जब ये इमाम इश्क व मोहब्बत हमें ये बता रहा है तो खुद क्या करता होगा जब वहां पर। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जब सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की बारगाह में देखते थे कि जानवर आकर के सजदा कर रहे हैं, तो सरकार से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जानवरों को आपको सजदा करने की इजाजत है, हमें क्यों नहीं मिलती? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह ने सजदा ताजीमी को भी मना फरमाया है। और अगर मेरी शरीयत में अगर सजदा करना जायज होता तो अल्लाह हुक्म देता औरत को कि वो अपने शौहर को सजदा करे। सहाबा इकराम हर वक्त तड़पते रहते थे कि हमें सरकार को सजदा करने की इजाजत मिल जाए, सजदा ताज़ीमी की इजाजत मिल जाए। उन्हीं असहाब के नक्शे कदम पर इमाम अहमद रजा जब अल्लाह अकबर कबीरा मवाजह पर पहुंचते हैं तो वो चीजें जो बरेली में लिखी थी अजबर हो गई मवाजह पर, और फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही अहमद रजा, इम्तिहान की घड़ी आ गई। बहुत बातें कर ली बरेली में बैठ करके कि ताजीम बजा लाए, लेकिन यहाँ तो इंतहाई ताजीम ये है, मारिफत कहती है कि सजदा कर ले, शरीयत कहती है अगर कर लिया तो हराम होगा। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा आशिक जिसका दिल तड़पता हो, जिसके दिल की धड़कन धक धक नहीं या नबी कहती हो, या नबी कहती हो, जैसे तैसे आला हजरत ने अपनी तरीकत के दिल पर शरीयत का भारी पत्थर रखा और अपने कलम को हरकत दी और कहा, ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए दिल को खबर ना हो, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो। इमाम अहमद रजा, शरीयत तो कहती है कि सजदा करोगे तो हराम हो जाएगा, तरीकत कहती है इमाम अहमद रजा ऐसा सजदा कर दे जो सर को भी पता ना चले। ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो, पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, काटा मेरे जिगर का गमे रोजगार से यूं खींच लीजिए कि दिल को खबर ना हो। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। बात बड़ी लंबी हो गई लेकिन आप सब सुनने वाले हैं। मैंने बात की थी इब्तिदाई मौजू में कि उससे जो दो चीजें निकल के आई थी वो ये थी, तसव्वुफ फिल एतिकाद और तसव्वुफ फिल अमल। आला हजरत बातों के आला हजरत नहीं, सिर्फ बातों के आला हजरत नहीं, बल्कि जो कहा है वो करके भी दिखाया। तसव्वुफ एतिकादी में आला हजरत इन दलाइल की रोशनी में जो मैंने आपके सामने रखी, असफिया के शाना बशाना नजर आया। अब आओ अमल के मैदान में देखें। सुन्नियों, कुंदरकी के सुन्नियों, वो नारा लगाने वाले आला हजरत नहीं थे, वो झंडा छत के ऊपर लगाकर और पूरी
पूरा पूरा दिन नमाजों से बेखबर होकर सोने वाले नहीं थे। वो अगर झंडा लगाने की इजाजत और उस पर दलीलें देते थे तो फिर वो नमाजों के वक्त नमाजों में भी नजर आते थे। और कैसे, मैं आपको बताऊं। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, आला हजरत नमाजी कैसे थे, नमाजी कैसे थे। आज नारा लगाना बड़ा आसान है, यह कहना बहुत आसान है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितना आसान है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कितना आसान है, इससे आसान कोई जुमला नहीं। लेकिन इसकी पहरेदारी बहुत मुश्किल है। मैं हराम नहीं खाऊंगा कहना आसान है, लेकिन इसकी पहरेदारी बहुत मुश्किल है। शराब नहीं पीऊंगा, अब तक पी पी कहना बड़ा आसान है, लेकिन छोड़ता वही है जिसे अल्लाह हिदायत है। या रसूल अल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे कहना आसान है, पहले पकड़ा जाता है, पहले पकड़ा जाता है ना। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं ना, नारा लगाते हैं, इसका माना जानते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब यह है, या रसूल अल्लाह जान और दिल माल और दौलत के साथ मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। जान और दिल माल और दौलत के साथ मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का ये माना। तो कहना आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। आला हजरत की बारगाह में जो खुद्दाम रहते थे और जो उनके खुलफा हैं, वो लिखते हैं कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपनी जरी जमीन में थे और बाग में बैठे हुए थे, खेत में बैठे हुए थे, तो अचानक से उनके पेट में दर्द उठा और इतना दर्द था, इतना दर्द था, इतना दर्द था, फरमाते हैं मलफूज शरीफ में खुद लिखते हैं कि मुझसे करबट भी नहीं ली जाती। लेकिन जोहर का वक्त हो गया, अब दर्द इतना शदीद कि करबट नहीं ली जा रही, उठा नहीं जा रहा। तो कहते हैं मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके वुजू कर लिया, लेकिन इतना दर्द था, इतना दर्द था, वुजू करने के बाद और बढ़ गया। मैंने अल्लाह से दुआ की, रसूलुल्लाह से मदद मांगी और मैंने सुन्नतों की नियत बांध ली। मलफूज शरीफ में आला हज़रत खुद लिखते हैं, जैसे ही मैंने सुन्नतों की नियत बांधी दर्द काफूर हो गया, दर्द जाता रहा, चारों सुन्नतें पढ़ ली, लेकिन दर्द मालूम नहीं कि कहां चला गया। आला हज़रत फिर लिखते हैं आगे, जैसे ही मैंने सलाम फेरा दर्द फिर शुरू हो गया। अब दर्द फिर शुरू हो गया। फरमाते फिर मैंने खड़े होकर हिम्मत करके फर्जों की नियत बांध ली, फर्जों की नियत बांध ली। फरमाते हैं जैसे ही फर्जों की नियत बांधी दर्द फिर पता नहीं कहां चला गया और आराम से बेहमदही ताला मैंने चारों रकत पढ़ी और जैसे ही सलाम किया, सलाम फेरा, फिर से दर्द उसी तरह से होने लगा, कालिक पेन होने लगा। आला फरमाते फिर उसके बाद मैंने सुन्नतों की नियत बांधी, फिर दर्द खत्म। जब जब नमाज के लिए नियत बांधता दर्द खत्म और जब सलाम फेर लेता दर्द दोबारा हो जाता। जब आखिर में नफिल पढ़ के सलाम फेरा और दर्द फिर शुरू हुआ तो आला हज़रत फरमाते फिर मैंने दर्द से कहा अब तू असर तक होता रहे, अहमद रजा ने तो ज़ोहर की पढ़ ली। आला हज़रत ने सिर्फ ये नहीं कहा, लिखा नहीं कि नमाज की पाबंदी भी करो, ऐसी हालत में पढ़ के भी दिखाई है। इसी का नाम तो तसव्वुफ है, इसी का नाम तसव्वुफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ, इबादत की बात चल रही है ना, इबादत की, अमली इबादत। रमजान का महीना था और आप जानते हैं कि एक उम्र ऐसी आती है कि शरीयत उसको शेख फानी कहती है, शेख फानी कहती है और शेख फानी को रोजा ना रखने की इजाजत है, उसके बदले फिदिया दे दे, यह हुक्म है। आला हजरत अपनी उम्र के आखिरी साल में है। 1272 में आपकी विलादत हुई और 1340 में आपका विसाल हुआ और 1339 का वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर रमजान का महीना, डॉक्टरों ने शेख फानी लिख दिया
कि आप रोजा नहीं रख सकते, बरेली में बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर आपने रोजा रखा तो आपको आपका ये जो मर्ज है ये बेइंतहा बढ़ जाएगा। अब इससे पता चलेगा कि हम उन्हें हजरत नहीं आला हजरत क्यों कहते हैं। लिख दिया। और आला हजरत ने न जाने कितनी जगह ये फतवा दिया है कि शेख फानी को इजाजत है कि फिदिया दे, और अगर शेख फानी नहीं है लेकिन मर्ज इतना है तो और दिनों में कजा कर ले, उस वक्त रुख्सत है। शेख फानी लिख दिया डॉक्टरों ने। जब डॉक्टरों ने लिख दिया तो आला हजरत ने एक दो लोगों को बुलाया और कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है कि बरेली शरीफ में बेइंतहा गर्मी है और गर्मी के सबब यहां पर रोजा रखना बहुत दुश्वार है, लेकिन मुझे ये इल्म हुआ है कि अगर मैं सर्दी में जाकर के रोजा रखूं तो मुझे रोजा रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारे ऊपर लाजिम यह है कि सर्दी की जगह ढूंढो, मैं वहीं जाकर के रोजे रखूं। तो आला हज़रत ने खुद ही फरमाया कि मेरे इल्म में बराबर में नैनीताल है, वहां पर ठंड होती है और वहां जाकर मैं रोजा रखूं तो मुझे रोजा रखने में कोई परेशानी नहीं। कुर्बान जाए इमाम अहमद रजा पर, उनका सिर्फ कौल ही नहीं फतवा कुछ और था, लेकिन अल्लाह अकबर तकवा कुछ और था। फतवा तो यह था कि इजाजत है। आला हजरत ने सारी जिंदगी रुखसत पर अमल नहीं किया, अजीमत पर अमल किया। मलफूज शरीफ में लिखा और सबाने निगार ने लिखा, हयात आला हजरत में लिखा है कि आला हजरत ने फिर पूरे रमजान नैनीताल में गुजारे और एक रोजा भी उनका कज़ा नहीं हुआ और सेहत भी मिली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता फरमाई। इसलिए हम उन्हें आला हजरत कहते हैं, इसीलिए हम उन्हें आला हजरत कहते हैं कि वो सिर्फ जबान के नहीं, उन्होंने अमल करके भी दिखाया। लोगों सिर्फ एतकाद का अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, अमल का भी अच्छा होना चाहिए, अमल का भी अच्छा होना चाहिए। और अमल का कैसा अच्छा होना चाहिए कि जहां इबादत का मामला हो वहां पर भी नुमाया नजर आए। जहां इबादत का मामला हो यानी हुकूकुल्लाह का मामला हो, इमाम अहमद रजा वहां पर भी नुमाया नजर आए हैं, और हुकूकुल अब्द का मामला हो, इमाम अहमद रजा वहां भी नुमाया नजर आए। अब हुकूकुल अब्द, बंदों के हक, कैसे हक? मैं आखिरी गुफ्तगू की तरफ चल रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं बीच में ही छोड़ दूंगा, फिर अगले साल मुलाकात होगी और आप कहेंगे तो थोड़ी देर और। बताइए, थोड़ी देर और कह रहे हैं, थोड़ी देर और, चलो थोड़ी देर और, थोड़ी देर और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुकूकुल्लाह में कैसे थे आपने देख लिया। ऐसी हालत में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, जबकि हयात आला हजरत में खलीफा आला हजरत फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता था कि आला हजरत को कुर्सी पर बिठाकर 4 लोग लेके जाया करते थे मस्जिद तक, और आला हजरत घर पर नमाज नहीं पढ़ते थे। और फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि कोई उठाने वाला नहीं था, तो हम सबका इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी खिंचड़कर मस्जिद आला हजरत तक पहुंचे। चाहे वो नमाज का मामला हो, रोजे का मामला हो, हुकूकुल्लाह का मामला है तब भी नुमाया, और हुकूकुल अब्द का मामला है तब भी नुमाया। रमजानों में आला हजरत एतकाफ में थे और आपकी आदत थी कि इफ्तार के बाद आप सिर्फ पान खाया करते थे, पान खाया करते, और फिर उसके बाद तरावी तक कुछ नहीं खाते थे, फिर तरावी के बाद खाना। तो एक दिन ऐसा हुआ, आपका जो खादिम था वो उसे पान लाने में देरी हो गई, पान लाने में देरी हो गई। जैसे ही वो पान लेके आया, आला ने पान लिया और एक थप्पड़ मार दिया कि तुझे पता नहीं इफ्तार के बाद सिर्फ मैं पान खाता हूं और इसमें भी इतनी देर में लाया। बशरी तकाज़े हैं, इंसान को गुस्सा आता ही है। मार तो दिया, अब वो चला गया तो आला हजरत को चैन नहीं पड़ा, चैन नहीं पड़ा। जैसे तैसे तरावी पूरी की और पूरी रात करबट करबट बदलते बदलते हो गई और सहरी का वक्त आ गया, लेकिन नींद नहीं आ रही। आप फरमाते हैं मैंने सहरी में फिर उस खादिम को बुलाया और कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई,
आप देखें, आजिज़ी और इंकिसारी मुलाजा करें, बेटा मैंने तुझे बिला वजह थप्पड़ रसीद कर दिया, तो वो कपकपा गया कि हुजूर कोई बात नहीं, कि नहीं मुझसे गलती हुई है। कहा ठीक है हजरत मैंने माफ कर दिया। कि नहीं, तू अभी इस लायक नहीं हुआ कि तू माफ कर सके, जैसा मैंने तुझे मारा था जब तक तू मुझे नहीं मान लेगा बराबर हिस्सा नहीं। अब वो तो कपकपा गया कि हजरत मेरे बस की बात नहीं। तो छोटा सा बच्चा था, आला हज़रत ने फरमाया अच्छा वो मेरे घर जा और वो पैसों का जो संदूक है वो लेके आ। वो जल्दी दौड़ा गया, पैसों का संदूक लेके आ। आला हज़रत ने मुट्ठी भर के पैसे निकाले और फरमाया कि अगर तू एक थप्पड़ मेरे मारेगा तो मैं ये तुझे दे दूंगा। उसने मना कर दिया सरकार मैं नहीं मारूंगा, लेकिन आला हजरत ने उसका हाथ पकड़ा और एक नहीं कई हाथ लगाए, अपने सर पे कई हाथ लगाए, तब जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने फरमाया हाँ अब माफी मिल गई। ये है आला हजरत, ये है आला हजरत। रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिहान के साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है तसव्वुफ का आला मकाम कि इंसान इतने बड़े मनसब पे होने के बावजूद भी आजिज़ी और इंकिसारी का आलम यह है जो मैंने तुम्हारे साथ। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने सारी जिंदगी अपने आप को तवफ़्फ़ुक़ और जो है आला नहीं माना, कभी भी आला तसव्वुर नहीं किया अपने आप को। आला हजरत हमेशा अपने उलमा का अदब करते रहे, हमेशा अदब करते रहे। और कैसा अदब, अल्लामा शामी फतावा शामी का नाम किसने नहीं सुना। इमाम शामी फतावा शामी में लिखते हैं एक जगह, फरमाते हैं कि इस एतराज का जवाब हमारी समझ में नहीं आया। फतावा शामी में आपने लिखा कि इस एतराज का फला एतराज का जवाब हमारी समझ में नहीं आया, तो आला हजरत ने जद्दुल मुमतार के अंदर उसी इबारत के नीचे ये लिखा, ज़ाहरा लना बेबरकते खिदमते कलामिकुम, फरमाते हैं कि आपकी किताब पर काम करने की बरकत से हमारी समझ में आ गया। यानी आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि देखो ये वाला एतराज का जवाब फतावा शामी को नहीं मिला हमें मिल गया, बल्कि आला हजरत के अदब का आलम ये, उलमा की बारगाह का अदब का आलम ये कि आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लामा शामी आपकी किताब की काम की पर काम बरकत है, आपकी किताब पर काम करने की बरकत है कि हमें अल्लाह ने यह एतराज समझा दिया, उसका जवाब भी समझा दिया। आज हम क्या करते हैं अपने उलमा के साथ, आला हजरत का नाम लेके इमामों की तौहीन करते, उलमा की तौहीन करते। उलमा की तौहीन के बारे में आला हजरत ने फरमाया कि जो उलमा की अशराफ की तौहीन करता है उसका खात्मा ईमान पर ना हो, इसकी कभी जो है अल्लाह अकबर उम्मीद है। जो उलमा की तौहीन करता है उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, इसकी कभी उम्मीद है। तो हमें चाहिए कि हम इमाम अहमद रजा को सिर्फ जबान पर नहीं, उनके अमल को भी देखें और उनके बताए हुआ जो रास्ता है, उनका जो मुहासबा नफ्स है, उनका जो तकवा है, उनका जो अल्लाह अकबर कबीरा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल करने का तरीका है, हमें उसको अपनाना चाहिए। एक जगह पुराने शहर में बरेली में एक फतवा आया कि क्या फरमाते हैं उलमा, इस्तिफ्ता आया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरीमतीन इस मसले में। और नीचे ये लिखा था कि जवाबे मसअला में किसी की रू रियायत न की जाए। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात है, देर तो हो रही है लेकिन चूंकि लंबा जिक्र छिड़ गया है तो अब हो जाएगा, है ना, ये बातें जरूरी है। फरमाते किसी की रू रियायत न की जाए। आला हजरत की बारगाह में ये इस्तिफ्ता आया, एक बार आया आपने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दोबारा फिर आया तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा कि जनाबे वाला आपको ये कहना नहीं चाहिए था कि जवाबे मसअला में मसले का जवाब लिखते हुए किसी की रू रियायत न की जाए, ये दरीदा दहनी है। फरमाया जो उलमाए किराम मुफ्तियान शरीमतीन हैं उन्हें किसी की रू रियायत से क्या मकसद,
और अगर कोई रू रियायत किसी की करे तो वो आलिम दीन कैसा, वो तो शैतान का परतो है। और फिर आला हजरत फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे लिए लिखना इतना ही जरूरी है तो अब यही जुमले आखिर में सुनने लायक है, अगर तुम इसको लिखना नहीं छोड़ते और तुम्हारे लिए लिखना इतना ही जरूरी है तो बराए मेहरबानी उलमाए दीन मुतलक ना लिखें, उलमाए दीन मुतलक ना लिखें कि इस जुमले से उलमा की तौहीन सादिर होती है। अगर लिखना ही है तो इस फकीर का नाम लिख दे और आगे फिर जो चाहे लिखे, इस फकीर का नाम लिखें और आगे जो चाहे लिखे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस मेयार का मुफ्ती लाओ कोई दुनिया में दिखाए। आज तो हल्का सा हजरत और हुजूर में फर्क हो जाए ना, फतवा फाड़ देते हैं, अदब ही नहीं है उलमा का। ये देखो आला हजरत का अदब, ये देखो आला हजरत का अल्लाह अकबर कबीरा आजिज़ी और इनकिसारी। फरमाते उलमाए दीन मुतलक न लिखे, अगर उसे लिखना ही है तो इस फकीर का नाम लिखे और आगे जो चाहे। तो इमाम अहमद रजा अल्लाह अकबर कबीरा आजिज़ी और इनकिसारी में भी उसी दरमियान नजर आते हैं जहां पर असफिया नजर आते हैं। और आजिज़ी और इनकिसारी और मुहासबा नफ्स का जहां तक मामला है, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा वली होने के बावजूद जब मुहासबा नफ्स करता है ना तो कहता है राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, आंख बेकार है क्या होना है। और फरमाते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। मुहासबा नफ्स देखें, मुहासबा नफ्स देखें। आला हजरत इतना बड़ा वली, इतना बड़ा वली। मुझे याद आ गया एक बाजार में आग लगी, उस दुकान में हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी दुकान थी। आग लग गई, खबर पहुंची कि हजरत आपकी दुकान को भी आग लग गई। तो हजरत सर्री सख्ती पहुंचे और जब रास्ते में थे तो किसी ने बता दिया आपकी नहीं जली है औरों की जल गई, आपकी नहीं जली औरों की जल गई। हजरत सर्री सख्ती वहीं रुके और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा ये था, फौरन मुहासबा नफ्स किया, फौरन मुहासबा नफ्स किया और कहा सर्री सख्ती तू इतना अना पसंद हो गया कि तेरी बच गई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा और बाकी मुसलमानों की जल गई, उसका क्या? फरमाते हैं एक जगह कि उसी अल्हम्दुलिल्लाह पर तौबा करते हुए आज मुझे 30 साल हो गए। उसी सर्री सख्ती के इस मुहासबा नफ्स का परतबे जमील इमाम अहमद रजा कहता है राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, तू और रजा से हिसाब लेना, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा को न सिर्फ मुफ्ती बनाया बल्कि अपने वक्त का मुत्तकी और परहेजगार भी बनाया। और चलते चलते आखिरी जुमलों में एक बात बता दूं और कायदा कुल्लिया है ये कि जो शख्सियतें मुबशरात के कबील से होती है, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म तवज्जो दो, जो शख्सियतें मुबशरात के कबील से होती हैं उनका वली होना लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। कैसे? हाँ बताओ कौन सा दुनिया में ऐसा इंसान है जो मेरे इमाम को मुजद्दिद न मानता? बताओ कोई है ऐसा जो इमाम को मुजद्दिद न माने? तमाम आलमे इस्लाम हर कोई इमाम अहमद रजा की तालीमात अगर उनके सामने रखी जाए, आज भी अहले अरब ये कहने पे मजबूर है हाँ हाँ 14वीं सदी का अगर कोई मुजद्दिद आजम है तो वो बरेली का ताजदार है। अब बरेली का ताजदार मुजद्दिद है और मुजद्दिद मुबशरात शख्सियात में से होता है। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह यबअसु अला हाज़िहिल उम्मा
फी हाज़िहिल उम्मा अला रासे कुल्ले मियाते सिनतिन मन युजद्दिद लहा दीना। नबी कौनैन ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सदी की इब्तिदा में मेरी उम्मत में एक ऐसे इंसान को पैदा करता रहेगा जो मेरे दीन को निखारता रहेगा और उसको आगे बढ़ाता रहेगा। हमने देखा आला हजरत की पैदाइश से पहले अल्लाहु अकबर कबीरा दीन मुस्तफा के आईने पर निहायती गर्द जमी थी। अगर उस गर्द को किसी ने साफ किया है तो बरेली का इमाम अहमद रजा है। हाँ हाँ, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत तो देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो बहुत लिखा इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। इमाम अहमद रजा का तकवा भी लाजवाब है, तसव्वुफ भी लाजवाब है, फतवा भी लाजवाब है, तकवा भी लाजवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इमाम इश्क़ मोहब्बत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आला हजरत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और कुल औलिया इकराम का अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी जुमले 12 रबीउन नूर को आपके यहाँ जुलूस निकलता है और बड़े तस्को एहतशाम के साथ निकलता है, मेरे वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में निकलता है। आप ये ख्याल रखें कि जब आप जुलूस में शामिल हों तो कुर्ता पजामा पहन करके जाए, और उससे भी ज्यादा ख्याल रखें कि बावजू होकर के जाए। और ये जो डीजे वीजे जो लगा के जाते हो और जबान से कुछ नहीं उसे ही सुनते हुए जाते हो, मैं आपसे 1 मिनट के लिए कहना चाहूंगा, आप ये कहें कारी महफूज साहब के पास आके कि हजरत कुरान खानी है। कारी महफूज साहब आए, अपना मोबाइल निकाला, कुरान चला के रख दिया, तो फातिहा करवा लोगे? अरे डीजे पे सुराइयों में जो बज रहा है वो बज रहा है, जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, लेकिन हम अपने जबान से दुरूद पाक पढ़ेंगे, अपनी जबान से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो उसका सवाब ही अलग है। दुरूद और सलाम पढ़ते हुए हम जो है इस जुलूस में शामिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।